यूपी के बस्ती जिले में गुरुवार की देर रात सड़क हादसे में घायल 3 युवकों की मौत पानी में दम घुटने से हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट हुआ है। दरअसल गुरुवार की देर रात वाल्टरगंज टिनिच मार्ग पर बलुआ समय माता स्थल के पास अंधे मोड़ पर बाइक सवार 3 युवक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराते हुए सड़क के किनारे स्थित धान की खेत में चले गए थे। धान के खेत में पानी भरा हुआ था और वो घायल अवस्था में पानी में उनके मुंह और नाक में गीली मिट्टी घुस गई और सांस लेने में असफल होने के बाद उनकी मौके पर ही दम घुटने से मौत हो गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसकी पुष्टि हुई है। गोंडा जिले के रसूलपुर खान निवासी मूलचंद चौहान और शत्रुघ्न चौहान दोनों दिल्ली में रहकर के उन्नाव जिले के सलारपुर निवासी आनंद के साथ काम करते थे। तीनों एक साथ दिल्ली में रहकर काम करते थे। मूलचंद एक हफ्ता पूर्व दिल्ली से अपने गांव रसूलपुर खान आया था, जो गोंडा जिले में स्थित है, खोड़ारी थाना क्षेत्र में। और गुरुवार को आनंद और शत्रुघ्न ये दोनों दिल्ली से लौटे थे और तीनों मूलचंद की पल्सर बाइक से मूलचंद की मौसी जो बस्ती जिले के वाल्टरगंज थाना क्षेत्र के पड़िया चौराहे के पास उनका मकान है, वहाँ पर तीनों लोग बाइक से वहाँ उनके घर गए थे शाम को 4:30 बजे के आसपास। उसके बाद देर रात तीनों उसी बाइक से वापस बस्ती से गोंडा के लिए जा रहे थे, लेकिन गौर थाना क्षेत्र के बलुआ समय माता स्थल के पास जो टिनिच और वाल्टरगंज मार्ग है, वहाँ पर पहले उनकी जो मोड़ है, अंधा मोड़ है, वहाँ पर पहले उनकी बाइक अनियंत्रित हुई और उसके बाद वो पेड़ से टकराते हुए तीनों लोग जो सड़क के बगल में धान की हाल ही में रोपाई हुई जिस खेत में उसमें पानी भरा था, वो तीनों लोग उसमें चले गए और सिर में चोट लगने की वजह से तीनों लोग बेहोश हो गए। क्योंकि तीनों लोगों के सिर में गंभीर चोटें आई थी, नाक से ब्लीडिंग हो रही थी, इस वजह से तीनों लोग बेहोश हो गए। और बेहोशी की हालत में चूंकि औंधे मुंह वो गिरे थे, जो धान का खेत था उसमें पानी भरा हुआ था, तो दोनों के मुंह और नाक में गीली मिट्टी भर गई और सांस लेने में उनको दिक्कत हुई और इसी वजह से दम घुटने से उनकी मौत हुई है। इसके बाद जब पोस्टमार्टम के बाद तीनों के परिजन चूँकि वहाँ पर जो पोस्टमार्टम हाउस है वहाँ पर पहुँचे थे, वहाँ पर जो उन्नाव के आनंद थे उनका शव उनके परिजनों को सौंप दिया गया और बाकी जो 2 गोंडा जिले के निवासी थे मूलचंद और शत्रुघ्न रसूलपुर खान के गांव के, उनके परिजनों को भी शव दे दिया गया था। पीएम रिपोर्ट में इस बात का स्पष्ट सामने ये बात आई है कि तीनों की मौत दम घुटने से हुई है और जिस तरीके से उनके सिर पर चोटें आई थी और खून जो ब्लीडिंग मुंह से हुई थी और नाक से, तो ये जांच में अब स्पष्ट हो गया है कि उनकी मौत जो है वो दम घुटने से हुई थी। जो धान का खेत है जिसमें पानी भरा था, वहाँ पर उनको जब उनके नाक और मुँह में, चूँकि बेहोशी की हालत में जब नाक और मुँह में गीली मिट्टी चली गई तो वहाँ पे सांस लेने में उनको दिक्कत हुई। और जब पुलिस की टीम वहाँ पर पहुँची थी भोर में, तब पुलिस पूरा चेहरा उनका गीली मिट्टी से सना हुआ था, तो पुलिस ने शिनाख्त कराने के लिए, चेहरा साफ कराने के लिए पूरा मुंह धुला था उनका, तब जाके मिट्टी हटी थी। तो रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई है। जो गोंडा जिले के निवासी मूलचंद हैं, उनकी 2 महीने पहले शादी हुई थी और पल्सर मोटरसाइकिल से ही तीनों लोग, मूलचंद की मोटरसाइकिल से उसी से तीनों लोग बस्ती आए थे। आनंद जो उन्नाव जिले के सलारपुर का निवासी है, उसके 2 छोटे बच्चे हैं और तीनों लोग एक साथ दिल्ली में रह करके काम करते थे। और जिस तरीके से हादसा हुआ है उसके बाद वहाँ पर जो तमाम सारे अधिकारी हैं वो पहुँचे थे, फॉरेंसिक टीम की पहुँची थी, फॉरेंसिक टीम ने भी तमाम सारे साक्ष्य संकलित किए थे। और सबसे बड़ी चूक जो तीनों के द्वारा की गई वो ये है, पहली बात तो एक बाइक पर 3 सवारी तीनों लोग कर जा रहे थे। दूसरी बात जो सबसे बड़ी लापरवाही उनके द्वारा की गई, क्योंकि सभी को जो चोट लगी थी वो सिर में चोट लगी थी और सिर में चोट लगने के बाद तीनों लोग पेड़ से टकराते हुए मोटरसाइकिल उनकी, तीनों लोग पानी में चले गए थे जो धान का खेत था। तो किसी ने इसमें हेलमेट नहीं लगाया था। अगर हेलमेट किसी ने लगाया होता है तो शायद इन लोगों की जान बच सकती थी, क्योंकि रात में पहली बात तो ये अनियंत्रित होकर बाइक वहाँ पर गई। अगर किसी ने हेलमेट लगाया होता तो उसके सिर पे चोट नहीं आती, या जो हेलमेट लगाया होता अगर वो बच जाता तो बाकी लोगों के जो है इलाज का प्रबंध करता, बाकी लोगों को भी बचा सकता था। लेकिन तीनों में से किसी ने हेलमेट नहीं लगाया था और इसी वजह से भी ये मौत, जो तीनों की मौत हुई उसमें भी हेलमेट एक वजह मानी जा रही।